अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वह ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स की जो हमने प्रीवियस टाइप्स पढ़े थे। पहले हमने पढ़ा था डेफिनेशन, फिर एग्जांपल्स, फिर टाइप्स। अब उनकी जो 18 टाइप्स पढ़ी थी हमने, उनको हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे अपने हर लेक्चर्स के अंदर। तो ये जो हमारा लेक्चर है वो इसकी टाइप है अनट्रीटेड इंडिकेशन के ऊपर। अनट्रीटेड इंडिकेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये जो है ये ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर आता है। ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर आता है जिसमें जो पेशेंट है ना किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम में सफ़र कर रहा होता है, लेकिन वो उस प्रॉब्लम की कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहा होता, तो उस कंडीशन को कहते हैं अनट्रीटेड इंडिकेशन। वो भी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आती हैं। और ये जो अनट्रीटेड इंडिकेशंस होते हैं ये भी हमें डिज़ायर्ड थेरापेटिक गोल्स अचीव नहीं करवाती। तो उसकी एग्जांपल्स में हम केस स्टडी को डिस्कस करेंगे कि एक पेशेंट है, एग्जांपल बताती हूँ इसको समझने के लिए, कि एक पेशेंट है जिसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं। वो डॉक्टर के पास गया, उसने अपनी कंप्लेंट्स बताई। उसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स था, हाइपरटेंशन थी, मतलब उसका बीपी हाई था, हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक और फीवर। उसको 4 कंप्लेन थी। ठीक, डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया एटिनोलोल 50 mg OD मतलब ओमनीडाई वंस अ डे। एटिनोलोल 50 mg OD। और सेकंड ड्रग उसको प्रिस्क्राइब की आइबोप्रोफिन 400 मिलीग्राम थ्राइस अ डे। ठीक है, अब ये जो एटिनोलोल है, एटिनोलोल किसके अगेंस्ट काम कर रही है? हाइपरटेंशन के। और आइबोप्रोफिन किसके अगेंस्ट काम कर रही है? हेडेक के और फीवर के। ठीक, अब इसमें अनट्रीटेड इंडिकेशन कौन सी है? उसको एक और भी प्रॉब्लम है जिसकी उसको कोई मेडिसिन नहीं दी जा रही, तो वो कौन सी हैं? एब्डोमिनल क्रैम्प्स। एब्डोमिनल क्रैम्प्स की डॉक्टर ने कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की, तो ये जो है इसको कहते हैं अनट्रीटेड इंडिकेशन। अब यहाँ पे फार्मासिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं कि इस एब्डोमिनल क्रैम्प्स की भी कोई ना कोई मेडिसिन दी जाए ताकि पेशेंट का ये मसला भी रिजॉल्व हो सके। तो फार्मासिस्ट क्या सजेस्ट करता है? या पे पेशेंट को बस्कोपान दी जाए, बस्कोपान, या फिर मैवीवेरिन। इन दोनों में भी जो है एक्यूरेट जो है सिलेक्शन कौन सी होती है? मैवीवेरिन। क्यों? उसके रीज़न हैं। उसके रीज़न ये हैं, इसके रीज़न है कि जो ड्रग है बस्कोपान जो ड्रग है जो ट्रीट करती है एब्डोमिनल क्रैम्प्स को, वो है क्या चीज़? वो जो है बस्कोपान ये नॉन सिलेक्टिव पेरिफेरली एक्टिंग एंटी मस्क्रेनिक एंटी स्पास्मोडिक है। ठीक, ये एब्डोमिनल क्रैम्प्स को ट्रीट करती है। ये जो है M2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। M2 रिसेप्टर ब्लॉकर, M2 रिसेप्टर ब्लॉकर, M2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। और ये इंक्रीज कर देती है हार्ट रेट को, मतलब टैकेकार्डिया करवा देती है क्या ये ड्रग? नॉन सिलेक्टिव ड्रग है और ये पेरिफ्री पर एक्ट करती है। एंटी मस्क्रेनिक एंटी कोलिनर्जिक इसका इफ़ेक्ट है। और ये एब्डोमिनल स्पेसिफिक एंटी स्पास्मोडिक है, मतलब ये एब्डोमिनल क्रैम्प्स को, उसकी मसल्स की टोन को कम करके एब्डोमिनल क्रैम्प्स को ठीक करती है। और ये M2 रिसेप्टर ब्लॉकर है जिसकी वजह से इसका ये करती क्या है? हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती है, टैकीकार्डिया करवाती है। और ये पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक और पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस करवाती है। और ये जो एक्शन है हार्ट रेट का इंक्रीज़ करवाना, ये जो डॉक्टर ने एटिनोलोल दी थी इसके अगेंस्ट जाता है, क्योंकि एटिनोलोल इसलिए दी जा रही है कि हाइपरटेंशन रिमूव हो, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो, हार्ट रेट डिक्रीज़ हो। एटिनोलोल इसलिए दी जा रही है। लेकिन अगर हम इसके साथ बस्कोपान दे देंगे तो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा और ब्लड ये जो है इसके अगेंस्ट जाएगी मेडिसिन। तो इसकी जो प्रॉपर सिलेक्शन है इस ड्रग की वो बस्कोपान नहीं है बल्कि मैवीवेरिन है। मैवीवेरिन क्या है? मैवीवेरिन भी एब्डोमिनल क्रैम्प्स को रिलीव करती है, एंटी मस्क्रेनिक एजेंट है। और ये बिलोंग करती है ग्रुप, मेडिसिन का ग्रुप है मस्क्यूलोट्रॉपिक एंटी स्पास्मोडिक, मस्क्यूलोट्रॉपिक एंटी स्पास्मोडिक।
एंटीस्पास्मोडिक वो मेडिसिन होती हैं जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स को ट्रीट करती हैं। ये मस्कुलोट्रॉपिक एंटीस्पास्मोडिक है और ये जो है ये गट में जाकर लोकली एक्ट करती हैं, मतलब ये डायरेक्ट हमारे पेट में गट में जाकर इसके मसल्स पर सेलुलर लेवल पर जाकर उसको रिलैक्स करती हैं। ठीक है, इसका कोई भी आइनोट्रॉपिक या क्रोनोट्रॉपिक या टैकीकार्डिया का इफ़ेक्ट नहीं है। तो बेटर सिलेक्शन क्या है ऐसे पेशेंट के लिए जो हाइपरटेंसिव भी हो और एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी हो जिनको, तो बेटर सिलेक्शन होगी मैबीवेरिन की, मैबीवेरिन, जो कि किस नेम से ज़्यादा मशहूर मिलती है, कोलोफैक के, कोलोफैक साथ में ऐड की जाएगी। कोलोफैक इन दो मेडिसिन के साथ ऐड की जाएगी जो कि इस एब्डोमिनल क्रैम्प्स को ट्रीट करेगी और और इनमें भी कोई इंटरेक्शन नहीं करवाएगी। तो ये थी हमारी नंबर 1 अनट्रीटेड इंडिकेशन, जिसको सजेस्ट करके फार्मासिस्ट ने उसको बताया कि ये जो क्या थी प्रॉब्लम थी, ये अनट्रीटेड थी, इसकी सजेशन में मैबीवेरिन देनी चाहिए। और इसकी सजेशन में बस्कोपान क्यों नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवाती है और ये एटिनोलोल जो डॉक्टर ने हाइपरटेंशन के लिए प्रिस्क्राइब की थी एटिनोलोल, इसके अगेंस्ट काम करेगी। तो इसलिए बस्कोपान की जगह मैबीवेरिन दी जाए ताकि उसके एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी रिलीव हो सकें। तो ये इसकी प्रॉपर सिलेक्शन थी ड्रग की, जिससे वो उसकी सारी कंडीशन ये जो हैं रिमूव होकर उसको डिज़ायर्ड थेरापेटिक गोल्स मिल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो पसंद आई हो तो हमारा लेक्चर को आगे से आगे शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको न्यू से न्यू वीडियो हमारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।